आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो मैं शुरू करने वाला हूँ, ये कर रहा हूँ मैं इस समय मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 साल होने वाले हैं मुझे माल्टा आए। तो फ़िलहाल टाइम है घर वापसी का। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ आज, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं और आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि क्या हो सकता है, तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस समय मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। मेरी जो फ़्लाइट है, पहले मेरी फ़्लाइट कोई और थी और इस समय फ़िलहाल मैं इस्तांबुल में हूँ। कैसे पहुँचा, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल ये एयरपोर्ट देखिए, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ है। फ़िलहाल इस समय मैं यहाँ बहुत ही प्यारा सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो था क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ऐसा मेरे साथ, आज मेरी फ़्लाइट थी। आज है 23 नवंबर और मेरी फ़्लाइट थी ITA एयरलाइंस। ये इटालियन एयरलाइंस है, अल अटालिया भी बोलते हैं इसको। तो ITA एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट थी आज सुबह 11:30 की माल्टा से रोम, और रोम से फिर मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की। तो हुआ क्या कि मेरे पास सुबह एक ईमेल आती है, ईमेल भी नहीं आती है पहले। मैं रात को वेब चेक इन करता हूँ 24 घंटे पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि वेब चेक इन हम कर सकते हैं। तो जब मैं वेब चेक इन के लिए इनकी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, तो उसमें अपना PNR नंबर डालता हूँ, तो क्या पता लगता है मुझे कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई है और मुझे नई फ़्लाइट उन्होंने दी है 26 नवंबर की, अब से 3 दिन बाद। और सरप्राइज मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा भाई इंडिया से भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है। उनकी तरफ से कहा जाता है हमें कि हमारे पास कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपको 26 तारीख की ही फ़्लाइट आपको देनी पड़ेगी, उससे पहले कोई फ़्लाइट अवेलेबल ही नहीं है। तो काफ़ी बहस होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर मैं सुबह 5 बजे घर से निकल के एयरपोर्ट आता हूँ कि चलो एयरपोर्ट जाता हूँ, इनके काउंटर पे डायरेक्ट जाके मैं बात करता हूँ। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, इनके काउंटर भी बंद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आज इनकी कोई फ़्लाइट ही नहीं है, तो इनके काउंटर ओपन ही नहीं होंगे। फिर एट ए टाइम, हालांकि मेरी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब 3 दिन और वेट करना, और उसके बाद भी अगर फ़्लाइट दोबारा कैंसिल कर दे या कुछ भी कर दे, तो मैंने एट ए टाइम एक नई फ़्लाइट बुक की टर्किश एयरलाइंस की। हालांकि महंगी मिली, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मुझे इंडिया आना था। तो मैंने ये टर्किश एयरलाइंस बुक की। ये इंडिगो के साथ ऑपरेट करती है, जो माल्टा से, अभी मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। तो फिलहाल तो टर्किश एयरलाइंस आई थी यहाँ तक, आगे हो सकता है इंडिगो ऑपरेट करे। तो वो फ़्लाइट थी मेरी 9:40 की माल्टा से, और ये टर्की पहुँच चुकी है अराउंड 2 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से। तो फिलहाल मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। तो एट ए टाइम मैंने फ़्लाइट बुक कराई, यहाँ पे आया हूँ। यहाँ मेरा हॉल्ट है, 6 घंटे का हॉल्ट है। 8 बजे फ़्लाइट चलेगी और सुबह 4:30 बजे 4:30 इंडिया के टाइम मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट दिल्ली पहुँचेगी। पहले मेरी फ़्लाइट थी 10 घंटे की, अब हो गई 14 घंटे की हॉल्ट लगा के। खैर चलिए, वो तो कोई बात नहीं। बट ये हुआ मेरे साथ इंडिया आने से पहले। मैंने एट ए टाइम टिकट बुक कराई है। तो अगर मैं बात करूं ITA एयरलाइंस की, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं इनकी सर्विसेज से। और क्या बोलूं इनको मैं। हालांकि मैंने अब उनको बोला है कि मुझे रिफ़ंड करो, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अब दूसरी एयरलाइंस बुक कर ली है। तो वो देखते हैं अब कितना रिफ़ंड आता है, क्या आता है। हालांकि पूरा आना चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो यही है कि आप जब भी कोई टिकट बुक कराए तो ध्यान रखें कि कौन सी एयरलाइन से आप बुक कर रहे हैं, और कोशिश यही कीजिए कि डायरेक्ट आप एयरलाइन से बुक करें। क्योंकि मैंने गलती क्या की, मैंने एजेंसी के थ्रू टिकट बुक की थी,
तो जब मैंने ITA एयरलाइंस पे बात की तो कहते कि हम आपने जैसे कि एजेंसी के थ्रू थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू टिकट बुक की है तो जो पेमेंट होती है वो उनके थ्रू आती है, तो कहते हैं कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जब जिस ऐप के थ्रू मैंने डाउनलोड टिकट बुक की उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना। वो यही बोल रहे हैं कि फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, हम आपको अर्लीस्ट कोई फ़्लाइट दे नहीं सकते। इवन कि मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे किसी भी हालत में इंडिया जाना है, इंडिया पहुंचना है, अब मुझे किसी और एयरलाइंस की टिकट दो, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। तो फिलहाल मुझे नई टिकट बुक करनी पड़ी। चलो टिकट मिल गई, ये अच्छा हो गया। अदरवाइज मैं पहले अगर टिकट चेक कर रहा था तो बहुत एक्सपेंसिव थी वो, तो थोड़ा लकी रहा कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे टिकट मिल गई। हालांकि ये भी एक्सपेंसिव है, बट फिलहाल इस समय हूँ मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, तो आगे फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। तो सोचा कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि जब भी आप कोई भी एयरलाइंस बुक करते हैं, हालांकि जो ITA एयरलाइंस थी वो 10 घंटे की टोटल फ्लाइट थी, माल्टा से रोम से दिल्ली। तो मैंने तो इसी चक्कर में बुक करवाई थी कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हालांकि रिव्यूज़ भी मैंने सुने इनके इतने अच्छे नहीं, तो आप अवॉइड करिए, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अभी एक चीज़ का, हर बात का पता होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अभी हुआ क्या कि यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जो वाईफाई है वो 1 घंटे के लिए फ्री है, और मुझे ये बात पता नहीं थी। हालांकि मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैंने गलती किया कि मैंने दोनों फ़ोन एक साथ कनेक्ट कर लिए इनके फ्री वाईफाई से, और 1 घंटे बाद अब इनका जो वाईफाई है वो ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, और मुझे एक कॉल करनी है बहुत ज़रूरी। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो यही है, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि यार टर्की इस्तांबुल इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कम से कम फ्री वाईफाई तो होगा, बट वो भी 1 घंटे के लिए। कमाल है यार, कम से कम इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतनी फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, इतने लोग डेली फ़्लाइट्स पकड़ते हैं, कम से कम इंटरनेट तो अनलिमिटेड होना चाहिए 1 घंटे के लिए। कमाल है यार। तो दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 घंटे के लिए आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो, तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ कुछ मशीन्स भी लगी हुई हैं जिसपे होता है कि आप अपना पासपोर्ट है वो स्कैन करो, और स्कैन करने के बाद एक आपको पासवर्ड मिल जाएगा, और आप दोबारा से अपना जो इंटरनेट है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो 2 घंटे मिल गए कि हम 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहली बार आप अपना OTP फ़ोन नंबर भर के भी आप अपना वाईफाई यूज़ कर सकते हो, OTP डाल के, और 1 घंटे के बाद वो बंद हो जाएगा, और दोबारा फिर आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो यहाँ पे मशीन लगी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसके थ्रू आप 1 घंटे के लिए और इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो 2 घंटे हो गए, तो मेरा काम हो गया। चलिए ये अच्छा हो गया कि मशीन लगी हुई थी और मैंने देख लिया। तो जब भी हम किसी एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा अगर हम उसके बारे में छानबीन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है और प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं आपको ये मशीन दिखा देता हूँ एक बार, कि अगर आप ट्रैवल करते हैं वाया इस्तांबुल तो आप ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मशीन है दोस्तों कि यहाँ पे आप पासपोर्ट अपना स्कैन करें और अपना इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं। पे चलिए ये अच्छा है कि अगर आपके जैसे मेरा 6 घंटे का हॉल्ट है फ्लाइट में, तो ये अच्छे रिक्लाइनर्स हैं, हम लाते खोल के आराम से हम सो भी सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो कंफर्ट है। बाकी हर चेयर पे आपको मोबाइल का स्लॉट मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो। दोस्तों कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, आज वो सच हो गया। तो आज मुझे मिला है मेरा दोस्त। हाँ साहिल, क्या हाल है? ठीक है ब्रो, हम 1 साल पहले मिले थे
1-1.5 साल पहले दिल्ली में, हाँ और आज हम मिले इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। सही बात है। हम दोनों जा रहे हैं अपने घर वापस इंडिया। हाँ, मैं 10 महीने बाद, तुम 1 साल बाद। और टाइमिंग भी फ्लाइट की अपनी सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। मैं शिप से उतरा हूँ, तुम माल्टा से आ रहे हो, यहाँ पे मिले हम। सही बात है, सही बात है। चलो इंडिया में फिर मिलेंगे। इंडिया में मिलेंगे। चीयर्स। फाइनली दोस्तों दिल्ली पहुंच गया, इंडिया। बहुत बेहतरीन फीलिंग आ रही है काफ़ी टाइम बाद। चलिए बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। तो दोस्तों जब भी दिल्ली पहुंचो तो यहाँ पे वीडियो लेनी कंपलसरी है, तो तभी ले रहा हूँ मैं।